2 जून 1990 को गंगा दशहरे के दिन हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए थे और उनकी याद में सन 1991 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। आइए आज हम गुरुदेव के जीवन पर कुछ बातें जानें। बात है सन 1930 और महीना है मार्च का। इस समय नमक आंदोलन की लपटें अंग्रेजी हुकूमत को झुलसाने लगी थी। इसी आंदोलन के दौरान सत्याग्रह करने एक 20 साल का नवयुवक आगरा पहुंचता है। हाथ में भारत का ध्वज लिए लड़के से अंग्रेजों ने तिरंगा छीनने की कोशिश की। पुलिस ने कई बार कोशिश की लेकिन उसने तिरंगा नहीं छोड़ा। लड़के को पीटा गया। उसने झंडा अपने मुंह में दबा लिया। इस झंडे के टुकड़े उसके मुंह से तभी निकाले जा सके जब वह बेहोश हो गया। ऐसा पुलिस ने नहीं बल्कि डॉक्टरों ने किया था। इस लड़के का नाम था श्रीराम शर्मा। तो ये थे हमारे गुरुदेव और इन्होंने ही आगे चलकर समाज सुधार के लिए गायत्री परिवार की स्थापना की थी। लेकिन उनका मन शुरुआत से ही आध्यात्म साधना और गरीबों मजदूरों की तकलीफ को लेकर संवेदनशील था। एक बार गांव की एक महिला को कुष्ठ हो गया तो बालक श्रीराम ने परिवार का विरोध सहकर भी उसी की टोली में जाकर उसकी पूरी सेवा की। हमारे गुरुदेव ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अध्यात्म की राह पकड़ ली थी। जब हमारे गुरुदेव 15 वर्ष के थे तब मदन मोहन मालवीय ने कान में फूंक कर उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। गुरुदेव ने 15 साल की उम्र से 34 साल की उम्र तक हर वर्ष 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जप किया। उन्होंने 3500 से ज्यादा किताबें लिखी। आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 3 बार जेल गए। वे घरवालों के विरोध के बावजूद भी कई समय तक भूमिगत कार्य करते रहे और जेल भी गए। जेल में श्रीराम शर्मा जी अपने साथियों को शिक्षण दिया करते और वे वहां से अंग्रेजी भाषा सीख कर लौटे। जेल में उन्होंने देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय और अहमद किदवई जैसी हस्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त किया। बात 1971 की है जब उन्होंने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना साल 1926 में हुई थी। गायत्री परिवार जीवन और संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों का निर्माण करने वाला संघ है। गायत्री परिवार वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है। इसकी स्थापना श्रीराम शर्मा जी ने की थी। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा और अद्भुत आश्रम है। गुरुदेव ने कर्मकांड की परिभाषा को बदल डाला। आइए जानते हैं कैसे। आचार्य जी ने सनातन धर्म में कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों की परिभाषा बदल डाली। हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था, लेकिन आचार्य जी ने इस प्रथा को जाति उन्मूलन अभियान चलाकर तोड़ा। आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और समाज के दूसरे उपेक्षित वर्गों को वैदिक कर्मकांड की शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें पुरोहित के रूप में स्थापित किया। आज शांति कुंज में अलग अलग जातियों से जुड़े लोग वैदिक कर्मकांड कराने वाले पुरोहित के रूप में देखे जा सकते हैं। युवकों में छात्र जीवन से ही भारतीय वैदिक संस्कृति का बीजारोपण करने के लिए शांति कुंज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हर वर्ष देश के सभी स्कूल कॉलेजों में करवाता है। इसके अलावा शांति कुंज में अध्यापक शिक्षण सत्र, परिवार निर्माण सत्र, संगीत साधना शिविर, तीर्थ सेवन सत्र, योग और साधना सत्र निरंतर चलते रहते हैं। सामूहिक विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत और सामूहिक मुंडन संस्कार शांति कुंज में कराए जाते हैं। 1994 में हमारे गुरुदेव के उत्तराधिकारी के रूप में उनके जो दामाद हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, उन्होंने संस्था की कमान संभाली और सन 2002 में डॉक्टर पंड्या ने शांति कुंज को नई दिशा देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2 जून 1990 को गंगा दशहरे के दिन पंडित श्रीराम जी शर्मा, आचार्य
अर्थात हमारे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन हो गए और उनकी पावन स्मृति में सन 1991 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, हिमालय के समान जिनका विराट व्यक्तित्व है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सादर नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे।